हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर सेड इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल बट मल्टी डायमेंशनल। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल चीज नहीं होती बल्कि मल्टी डायमेंशनल होती है। गार्डनर ने कहा कि हर इंसान स्मार्ट होता है, लेकिन सबकी स्मार्टनेस अलग अलग तरीके की होती है। इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स बताए और एक ऑप्शनल यानी नाइन्थ टाइप भी है। सो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। सो पहला इसमें है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शाब्दिक भाषाई बुद्धि, एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना। एग्जाम्पल है पोएट, लॉयर, राइटर। सो ये समझते हैं जो लोग लैंग्वेज में स्ट्रांग होते हैं, यानी उनकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब जबरदस्त होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है पोएट, लॉयर, राइटर है। अगर आप इजीली किसी को समझा लेते हो तो आपके अंदर ये इंटेलिजेंस हाई है। सो आइए नेक्स्ट इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। सो सेकंड यहाँ पे दिया गया है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। तार्किक, गणितीय बुद्धि, एबिलिटी टू यूज लॉजिक, रीजनिंग, फैक्ट्स, कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट। सो स्टूडेंट, ये क्या होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? ये इंटेलिजेंस रीजनिंग, लॉजिक और मैथ्स से रिलेटेड होती है। अगर आपको पजल्स, कैलकुलेशंस और साइंटिफिक थिंकिंग पसंद है ना, तो ये उस इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इसमें एग्जाम्पल हमें दिया गया है क्या, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और अकाउंटेंट, है ना। सो इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना। सो अब हमें थर्ड दिया गया है स्पैटियल विजुअल इंटेलिजेंस, है ना। स्थानीय दृश्य बुद्धि, एबिलिटी टू विजुअलाइज इमेज, मैप्स, डिजाइंस, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है पेंटर्स, आर्किटेक्ट, डिजाइनर। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये लोग इमेज, मैप्स, डिजाइंस को इजीली इमेजिन कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी आप यहाँ रीड कर सकते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं ये, पेंटर, डिजाइनर, है ना, आर्किटेक्ट। सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ दिया गया है हमें बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि, एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल दिया गया है डांसर, एथलीट्स, एक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस? मतलब बॉडी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कंट्रोल, स्पोर्ट्स और डांस वाले लोग इनमें स्ट्रांग होते हैं, है ना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं डांसर, एथलीट, एक्टर्स। सो आइए नेक्स्ट फिफ्थ वाले इंटेलिजेंस को रीड करते हैं। हमें यहाँ फिफ्थ दिया गया है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिदम, टोन्स, मेलोडीज। एग्जाम्पल सिंगर्स, कंपोजर्स, म्यूजिशियन। सो फिफ्थ टाइप जो हमें दिया गया है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, है ना। अगर आप रिदम, बीट्स, मेलोडी को तुरंत पकड़ लेते हो तो आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना। एग्जाम्पल सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, इनके अंदर होती है इंटेलिजेंस। नंबर सिक्स दिया गया है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स। एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस, टीचर्स, लीडर्स, है ना। सो क्या होता है, जो लोग दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है ना। ये वो बच्चे होते हैं जो जो आगे जाके पॉलिटिशियन, टीचर्स, लीडर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ सेवेंथ नंबर दिया गया है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ स्मार्ट। ये अपने आप को समझने की एबिलिटी होती है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, गोल्स, है ना, इनको समझना। ये लोग कौन से लोग होते हैं, जैसे योगी, संत, फिलोसफर, है ना, ये वो पर्सन्स होते हैं। सो आइए आगे 8 नंबर के इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। सो नंबर 8 हमें दिया गया है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल्स बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, है ना। सो 8 नंबर का जो इंटेलिजेंस है इसका क्या है, नेचर स्मार्ट। जो लोग नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स को डीपली समझते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये लोग होते हैं वो। नंबर 9 हमें दिया गया है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस,
एबिलिटी टू थिंक डीपली अबाउट लाइफ, डेथ, यूनिवर्स। एग्जाम्पल दिया गया है फिलोसोफर्स, थिंकर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स। जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड से जुड़े गहरे प्रश्नों को समझने की क्षमता होती है इनके अंदर, है ना। और ये फिलोसोफर्स हो सकते हैं, थिंकर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। तो दोस्तों, गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक चीज़ नहीं बल्कि मल्टीपल टाइप्स होती है। हर इंसान अलग कॉम्बिनेशन के साथ पैदा होता है। कोई म्यूजिक स्मार्ट होता है, कोई बॉडी स्मार्ट होता है, कोई लॉजिक स्मार्ट होता है। यहाँ पर हमें की पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको समझते हैं। जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, है ना। बुद्धि बहुआयामी होती है ना। एवरी पर्सन हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति में बुद्धियों का मिश्रण अलग होता है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यह सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर जोर देता है। यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म भी दिया गया है इस थ्योरी के बारे में। Gardner theory is not fully valid because different intelligence cannot be scientifically measured. जो गार्डनर की थ्योरी थी, है ना। इसके क्या क्रिटिसिज्म थे, इसको समझते हैं। जो गार्डनर की थ्योरी है, इसकी एक प्रॉब्लम है कि इन सारी इंटेलिजेंस को साइंटिफिक वे में एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से कुछ साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को फुली वैलिड नहीं मानते। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ा, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, है ना। पहला हमें दिया गया है हु प्रपोज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, बी है थॉर्नडाइक, सी है हार्वर्ड गार्डनर एंड डी पिनेट। आई होप आपको पता होगा हमने किसकी थ्योरी पढ़ी है, हार्वर्ड गार्डनर की। ये थ्योरी हमें किसने दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है स्पेटियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू। जो स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है, ए लैंग्वेज, बी इमोशंस, सी विजुअल इमेजिनेशन एंड डी म्यूजिक। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड हमें दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, है क्या है, साइंटिस्ट, लॉयर, सिंगर, एथलीट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉयर। नंबर 4 हमें दिया गया है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज यूज्ड बाय। इसका ऑप्शन रीड करते हैं। ए है राइटर, बी है डांसर एंड सी पॉलिटिशियन एंड डी है फिलोसोफर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर डांसर, है ना। नंबर 5 हमें दिया गया है अंडरस्टैंडिंग ओन सेल्फ रेफर्स टू। ऑप्शन ए है इंटरपर्सनल एंड बी है इंट्रापर्सनल, सी है नेचुरलिस्टिक एंड डी है लॉजिकल। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, इंट्रापर्सनल। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ कि आप किस टाइप की इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।